देखिए गर्मी की लहर तीन तीन दिन तक है कम से कम, आज भी कल भी और परसों भी। उसकी वजह ये है कि जो ये लो प्रेशर एरिया इंडियन गुजरात पर मौजूद है, तो उसके उसके फैलाव के नतीजे में जो कराची की हवा चला करती है, कराची पे सी ब्रीज़ वो डिस्टर्ब हुई हुई है। अभी शुमाल मगरिब से हवाएं चल रही हैं और ये शिफ्ट होकर शुमाल मशरक़ की तरफ भी हो सकती हैं। कल भी और परसों भी इसी तरह रहेगा, तो 38 से 40 के दरमियान टेम्परेचर की रेंज रहेगी। तो 3 दिन का है गर्मी की लहर। और मानसून का जो नया स्पेल है वो कब शहर में एंट्री देगा? वो डिपेंड करता है एक्चुअली। एक एक तो लो प्रेशर एरिया इंडियन गुजरात पर मौजूद है, जिसके इन्फ्लुएंस में हमारे लोअर सिंध में यानी थरपारकर, बदीन, ठट्ठा वारा की तरफ और मीरपुर ख़ास के कुछ एरियाज़ में, उमरकोट में, वहाँ पर कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश, कहीं गरज चमक हो सकती है अगले 1-2 दिनों में। ये तो इसके इन्फ्लुएंस में है। दूसरा जो लो प्रेशर यानी डिप्रेशन मौजूद है, वहाँ का शदीद कम दबाव, वो इस वक्त ईस्टर्न इंडिया में मौजूद है और उसकी मूवमेंट शुमाल मगरब की जानिब है, मेनली नॉर्थ वेस्ट की जानिब। तो देखिए उसको 2 दिन लगेंगे सेंट्रल इंडिया में पहुंचता है, तो फिर सीधा सिंध की तरफ रुख होता है या ऊपर पंजाब की तरफ निकलता है। तो फिर कुछ अगले स्पेल के बारे में बात हो सकेगी कराची के तो लिए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि जो स्पेल होगा उसके मतलब कितनी बारिशें शहर में रिकॉर्ड की जा सकेंगी। नहीं, अभी नहीं कह सकते, इसलिए कि एक इम्कान ये भी है कि सेंट्रल इंडिया पे पहुंच के और फिर राजस्थान पे पहुंच के तो उसका रुख ज़्यादा अपर सिंध और जनूबी पंजाब की तरफ हो जाए। तो ज़ाहिर है फिर कराची के हिस्से में कोई ख़ास बारिश नहीं आएगी, फिर वही ईस्टर्न सिंध, अपर सिंध और साउथ पंजाब उन इलाकों में अच्छी बारिश होगी। बारिश आए या ना आए, जैसे जिस तरह दोनों चांसेस हैं, तो ये मौसम कब से बेहतर हो जाएगा? जब तक ये लो प्रेशर एरिया यानी ये जो गुजरात वाला लो प्रेशर एरिया ना, ये ख़त्म नहीं होता। ये ख़त्म उसी वक्त होगा कि जब वो डिप्रेशन मूव करके आगे आएगा, सेंट्रल इंडिया में पहुंचेगा, तो ये उसके साथ एक तरह से मर्ज हो जाएगा और सी ब्रीज फिर आप कह लें बहाल हो सकती है। मतलब 2-3 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे। 17 तारीख के बाद फिर इम्कान है कि कदरे बेहतर हो जाएगा मौसम।